स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग मैथ के पर डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और साथ में पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो आज के एक्सरसाइज में 3.2 के 3 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से रीड कर लो। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब सबसे पहले इन इक्वेशनों से हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो हम उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्लास में हमने देखा था यदि हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वो लाइन हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। यदि तीनों इक्वल हो तब भी कंसिस्टेंट, लेकिन शुरू के दो इक्वल हो और लास्ट के नहीं इक्वल हो रेशियो तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज हमें पता है, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो a1/a2, a1 क्या होता है, x के साथ कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पे 2, फिर b1/b2 तो यहाँ पे b1 y के साथ 1 और b2 के साथ 2, मतलब ये दोनों इक्वल है। तीसरा देख लेते हैं c1/c2, तो c1 की जगह -5, c2 की जगह -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जब 5 2 10, ये आ गया 1/2। इसका मतलब हुआ कि ये जो कंडीशन शो करेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और जब ये होते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि पहला इक्वेशन जो है वो हमारा आ चुका है कंसिस्टेंट। सेकंड चेक कर लेते हैं a1/a2, यहां से x के साथ आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1। जब कुछ भी नहीं हो तो x का और y का 1 हो जाएगा। इसके साथ x के साथ 3, तो ये a2 आ गया। b1/b2 जब इसे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। ठीक उसी तरह से c1/c2 8/16, 8 1 8, 8 2 16, ये आ गया 1/2। मतलब अब ये कंडीशंस हमें कौन सा फॉलो कर रहा है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये जो कंडीशन होता है इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये सेकंड वाला जो है वो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आ गया इनकंसिस्टेंट। रेशियो ही निकालनी है हर एक पार्ट में। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे a1/a2, a1 यहाँ पे 2, इसके साथ 4 कैंसिल हो गए 1/2। सिमिलरली b1/b2 यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, तो -2 -4 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आ जाएगा। फिर अगला c1/c2 -2, c2 -5। अब यहाँ पे भी आप देखो तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जा रहा है, शुरू के दो इक्वल है, लास्ट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। तो इसमें तीनों इक्वेशन में कंसिस्टेंट जो है फोर्थ देख लिया। उसी तरह से फर्स्ट हमने चेक किया, फर्स्ट सेकंड ये फोर्थ था। थर्ड हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है, तो यहाँ पे a1/a2, तो इसके साथ a1 2, a2 4, तो ये आ गया 1/2। b1/b2, तो b1 क्या है इसके साथ 1, b2 है -2, ये दोनों नॉट इक्वल आ गया, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें तीसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब शुरू के नॉट इक्वल आ गए तो इस केस में भी ये क्या होगा कंसिस्टेंट। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड ये कंसिस्टेंट है और सेकंड और फोर्थ आपका इनकंसिस्टेंट है। अब हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो कंसिस्टेंट है उसको ग्राफ भी बताओ, ग्राफिकली इक्वेशन से फाइंड करो। तो जब हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इन्हीं को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करनी है। तो जब इनको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + y = 5, x + y = 5 और 2x + 2y = 10।
ग्राफ निकालने का सिंपल सा फंडा है, y इक्वल टू 5, ये x इधर माइनस, हमने अब टेबल बना लेनी है, एक टेबल ले लेनी है। एक हमने टेबल ले लिया, अब जब टेबल ले लेंगे तो यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे, इस साइड क्या है x है, तो x की वैल्यू पुट करनी है। यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 माइनस 1 गया तो y कितना आएगा 4, x की वैल्यू जब 2 पुट करते हो तो 5 में से 2 गया कितना आया 3। मिनिमम ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम और जितना मर्जी पॉइंट ले सकते हो, वो लाइन पे एक ही आएगा, मतलब 2 पॉइंट आपको चाहिए चाहिए। अब ये कंडीशंस को देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो x प्लस y 10 की जगह 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, दोनों का ग्राफ एक ही पे बनेगा। अब ग्राफ को यदि हम लोग सिंपल लाइन ले लो, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। यहां पे 0 आएगा, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम वैल्यू वहीं तक गई है, 1 2 3 4 5, ये हमने मार्क कर लेनी है। ये वाली एक्सिस हमारी हो गई और ये वाली एक्सिस हो गई x। अब देखो x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4, x पे 2 y पे 3, इन दोनों को हमने लाइन के साथ क्या कर लेना है, मिला देना है। जैसे ही लाइन के साथ मिलाएंगे तो देखेंगे ये कहां पे जा रहा है, ग्राफ पेपर पे नहीं है तो इसलिए एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो इसको आपने लाइन को सीधे सीधे मिला देनी है और इसको आपको चेक करना है कि जा कहां रहा है। जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये आपको सही सही बनेगा, अभी यहाँ पे सही नहीं वैल्यू आ रही है, तो ये इक्वेशन जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिया, ग्राफ इसकी लाइन ये हो गई, हमें यही बताना था कि ग्राफ में लाइन क्या हो रहा है। सिमिलरली इस वाले के लिए कंडीशंस जो है, जो उसके सेकंड पार्ट थे, इसमें भी हमें ग्राफ ऐसे ही बनानी है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी उसी तरह से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, मतलब यहाँ पे कंडीशंस में हमें गिवन क्या क्या है, लेंथ गिवन है 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ, यदि हम लोग विड्थ को लेट कर लें x मीटर, लेट कर लिया विड्थ को x मीटर, तो लेंथ कितना होगा, whose length is 4 मीटर मोर देन its width, तो x प्लस 4, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 मीटर। हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पूरे पेरीमीटर की वैल्यू नहीं दिया है, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर की वैल्यू दिया है। अब हमें डायमेंशन बतानी है, तो जब आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको सिंपल इक्वेशंस बना लेनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन हमें हाफ चाहिए तो ये 2 को इधर ले आ सकते हैं, तो यहाँ पे बचा आपके पास लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ ऑफ पेरीमीटर की जगह 36 दिया हुआ है, लेंथ की जगह पे x प्लस 4 और ब्रेथ की जगह पे भी x, 36 x और x 2x प्लस 4 2x 36, ये 4 उधर जाके माइनस, अब यहाँ पे 2x 36 में से 4 गया 32, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 16 मीटर, x की वैल्यू आ गई 16, इसे किसी एक में पुट कर दो, लेंथ में इसको विड्थ माना था तो विड्थ आ चुका है हमारे पास 16 मीटर। अब जब लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का फॉर्मूला क्या रखा था x प्लस 4, तो x की जगह पे 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 20 मीटर। यही चीज हमें बतानी थी। ये हमारी जो मेथड हो गई ये आपका अलजेब्रिकली मेथड हो गया। यदि मान लो कि पेपर में आपसे पूछ ले कि ग्राफिकली मेथड बताओ, तो ग्राफिकली मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप देख लो। यदि हम लोग विड्थ को x मानते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा विड्थ जो है वो x है और लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो हमारा y मीटर है।
ऐसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि लेंथ इज विड्थ से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो लेंथ की जगह y, विड्थ की जगह x प्लस 4, ये एक इक्वेशन बनी। अब इसके लिए हम लोगों ने टेबल बना लेनी है, x और y, x इधर है 1 रख लो 2 रख लो, जब x की जगह 1 रखेंगे तो 4 + 1 5, 4 + 2 6, ये आ गया। ठीक उसी तरह से दूसरा कंडीशंस दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें हाफ ऑफ पेरीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ ऑफ पेरीमीटर की वैल्यू 36, लेंथ की जगह पे y और ब्रेथ की जगह पे x, मतलब x प्लस y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 36, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस x। अब इसके लिए भी आपने बॉक्स बना लेनी है, x और y, x की जगह पे कोई अब बड़ी वैल्यू लो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, तो यदि हम लोग यहाँ पे x की जगह 16 ले लेते हैं, 36 में 16 क्या है 20, x की जगह यदि 20 ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 16। अब ये दोनों पॉइंट को ग्राफ में बना लेनी है। सपोज करो कि मैं आपको रफ स्केच में बता रहा हूँ, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, दो का गैप ले लो, 2 4 6, ऐसे इधर भी 2 2 4 2 6 2 8, और इसके पॉइंट ड्रॉ करो, इसके दो पॉइंट ड्रॉ करो, जहां भी दोनों लाइन मिलेंगे वही पॉइंट से हमें क्या पता चल जाएगा लेंथ और ब्रेथ। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपका अलजेब्रिकली मेथड है जिससे डायरेक्ट आ रहा है, और इसी क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली मेथड पूछ ले तब भी आपको ऐसी तरह से करना है। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।